हिसार से बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से वो किसानों को इन कृषि कानूनों के फायदे नहीं समझा पाए। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी देश भर के किसानों को इन तीनों कानूनों के फायदे नहीं समझा पाई। कोरोना की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए कि किसानों तक ये बातचीत नहीं पहुंच पाई। हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह से खास बातचीत की मेरे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। किसान आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है और इस बीच अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक अहम बैठक चल रही है। सरकार रणनीति तैयार कर रही है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के हरियाणा से सांसद, युवा सांसद मैं कहना चाहूँगा एक तरह से, ब्रजेंद्र सिंह। उनसे बात करते हैं। सर, आप इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं? पहले देखिए, अब तो आज तो मैं मानूंगा कि अच्छा दिन है कि सरकार ने किसान संगठनों को वार्ता के लिए आमंत्रित कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी किसान और उनसे जुड़ी जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं या यूनियन हैं, वो इसमें अपनी तरफ से पहल दिखाएंगी और इस वार्ता में हिस्सा लेंगी। और मुझे उम्मीद है कि इन वार्ताओं के माध्यम से ही कोई रास्ता निकलेगा जिससे किसानों की जो मांगे हैं उन पर पूर्ण रूप से विचार किया जा सके और कुछ ऐसा रास्ता निकल सके कि ये जो आंदोलन है इसको वापस लिया जा सके और किसानों की जो मांगे हैं जो सरकार को उचित लगें उनके ऊपर आगे से कार्रवाई हो सके। क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या फिर आप लोग कन्विंस करने में नाकाम रहे कुछ हद तक? देखिए, मेरा इस मामले में मत थोड़ा भिन्न है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड या पॉलिटिकल कहने में बुराई क्या है? धरना, प्रदर्शन, आंदोलन अपने आप में एक राजनीतिक चीज़ है। तो उसमें लोकतंत्र की तो जान उसी के अंदर है। तो यदि कोई वर्ग ऐसा है समाज का जो किसी सरकारी एक्शन से या किसी कानून से अपने आप को प्रभावित महसूस करता है, तो उसे यदि अपनी बात रखनी है सरकार के समक्ष तो उनको पूरा अधिकार है अपनी बात इस माध्यम से रखने का। तो हाँ, ये ठीक है कि मुद्दा क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वर्ग है हमारे समाज का, किसानों का, जिसको ये प्रभावित करता है, तो निसंदेह जो राजनीतिक दल हैं वो भी उसमें अपना ज़रूर कुछ ना कुछ उल्लू साधने की कोशिश तो करेंगे। क्या कन्विंस करने में कहीं तक कुछ कमी रह गई? देखिए, जिस समय ये अध्यादेश आए जून के महीने में और उसके बाद जब पार्लियामेंट में ये बिल आए, उस समय भी और उससे पहले के भी कई महीने जो थे वो कोरोना काल के महीने हैं जिसमें हम अभी भी चल रहे हैं। तो उस समय क्योंकि सारी राजनीतिक गतिविधि जो थी वो थम गई थी और लोगों के साथ जो एक सीधा संवाद जो होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का या सरकार का, वो शायद उस स्तर का नहीं रह पाया जितना होना चाहिए था, क्योंकि सारी की सारी जो व्यवस्था थी, सारा जो तंत्र था सरकारी भी, वो कोरोना से जूझने में लगा हुआ था। तो शायद उसमें बेहतर कम्युनिकेशन जो है वो किया जा सकता था। अगर वो होता तो शायद इतना वो नहीं होता। खैर, कुल मिलाकर अब क्या लगता है आपको कि बातचीत से इससे हल तो निकलेगा? बातचीत से ही इतनी बात तो तय है, लेकिन क्या लगता है कि इतने राउंड की बातचीत, मतलब क्योंकि आप तो एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, क्या लगता है किसानों को कन्विंस करना आसान काम है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि आंदोलन जो इस प्रकार के होते हैं और जिस प्रकार के लोग आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इसमें एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि कोई एक डिफाइंड लीडरशिप नहीं है। तो उस सरकार से जो बात हो रही है उससे यदि कुछ निकलेगा, मेरा ये मानना है वो सबको मान्य होगा, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। तो मेरा तो विश्वास है कि दोनों साइड्स जो हैं, चाहे सरकारी पक्ष है या किसानों के जो प्रतिनिधि जहाँ आए हैं, सारे जो बात इस वार्ता में आएंगे, रीज़नेबल लोग हैं और एक ऐसा रास्ता जो सबको जो सर्वमान्य हो ऐसा ज़रूर निकलेगा। उसमें समय कितना लगेगा या कितनी गोष्ठियाँ होंगी, कितनी
चर्चाओं के स्तर होंगे, वो तो क्या कोई नहीं कह सकता, लेकिन रास्ता जो है वो वार्ता से ही निकलेगा। बिल्कुल, तो इतनी बात तो तय है कि रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। अब आज से बातचीत एक बार शुरू हो रही है, बड़े स्तर पर बातचीत शुरू हो रही है। देखना होगा कि किसान किस बात पर आकर कन्विंस होते हैं, संतुष्ट होते हैं। कैमरा पर्सन विद्याधर पारिक के साथ ललित नारायण पानपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।